पहले तारिक अहमद लारी जी, एटीएस सेंटर देवबंद में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले आतंकियों के केस वापस होते थे, अब आतंकियों को ठोकने वाले कमांडोज के सेंटर बन रहे हैं। लारी जी। नहीं, आतंकियों को ठोकने वाले सेंटर वो चाहे जहां बना ले, लेकिन जब से योगी जी मोदी जी की सरकार है तब से तो 1500-1600 हर साल तो सैनिक शहीद हो जा रहे हैं। पुलवामा अटैक आप देख ही चुके हैं, इन लोग ने खुद ही मरवा दिया सैनिकों को अपने। उसमें कौन सी बात क्या है? क्या 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 ये तो खुद ही आतंकवादियों से मिलते हैं, खुद ही बात करते हैं। वेद प्रकाश वैदिक जो है वो जाते हैं हाफिज सईद से मिलते हैं। ये पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए लारी साहब। नहीं 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 नहीं, आपने बोला खुद मरवा दिया, आपने बोला खुद मरवा दिया पुलवामा में। हाँ जी, दोगलापंथी वाली बात ना करिए। आपका नहीं 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 कर देने से नहीं होगा। नहीं नहीं, आपके करने से भी नहीं होगा। बकवास मत करिए। आपने बोला पुलवामा में खुद मरवा दिया, आतंकवादी आपने बोला पुलवामा में खुद मरवा दिया, दूसरे आतंकवादी से मिल रहा है। आपने बोला पुलवामा में खुद मरवा दिया, लिखा हुआ। आप क्या कह देंगे? नहीं 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 नहीं। अच्छा, पुलवामा में खुद मरवा दिया। नहीं हो गया। सेना मिली हुई थी, पुलवामा में खुद मरवा दिया। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। अरे आप ही लोग तो मरवाए हैं। आप कह रहे पुलवामा में खुद मरवा दिया। सेटिंग करने गए थे वेद प्रकाश वैदिक, और क्या करने गए थे? आप ही का दूध बन के गए थे वहां पे, और ये पुलवामा वहां जाके सारी इंफॉर्मेशन दी, सब लेकर अब आके काम करवा दिया। पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है इसमें। पुलवामा में पाकिस्तान के साथ मिलकर ही तो किया है। मैं यही बात तो कह रहा हूं, पाकिस्तान के साथ मिलकर किया आप सरकार ने। पाकिस्तान के साथ मिलकर, हमारी सरकार ने मिलकर सेना को मरवा दिया, आप ये कह रहे हैं। जब बिरयानी खा सकते हैं, जब बिन बुलाए बिरयानी खाने पहुंच सकते हैं, तो ये नहीं करवा सकते हैं। वो क्या बात कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन मुझे बोल रहे हैं कि पुलवामा में सेना को मरवा दिया पाकिस्तान के साथ मिलकर। आप ये बोल रहे हैं लारी साहब? आप होश में हैं? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? सेना के जवान, सेना की बस पर अटैक, पुलवामा हमला, 40 जवान शहीद, सेना को मरवा दिया, आप ये कह रहे हैं? वो आप ही लोगों ने किया, वो इन्हीं लोगों ने किया। पाकिस्तान से हाफिज सईद से जाकर बाकायदा मिलकर वेद प्रकाश वैदिक ने यही सेटिंग की, जो उसको आदेश हुआ वो सेटिंग की, पाकिस्तान से सेटिंग की, और ये काम हुआ है। जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं वो इन लोग की सेटिंग पे होते हैं। और रही देवबंद में एटीएस से बनाए, देवबंद क्या लखनऊ में बनाए, क्या नाम है, उत्तराखंड में बनाए, भी मिली हुई थी कहीं पुलवामा वाले मामले में। सेना भी मिली हुई थी। नहीं, सेना नहीं मिली थी, सेना को मरवा दिया। मिली थी। किस लिए मरवा दिया सेना को? बीजेपी मिली थी। अच्छा, बीजेपी ने सेना को मरवा दिया, किस लिए? इलेक्शन जीतने के लिए, और किस लिए? चुनाव जीतने के लिए। जब इलेक्शन आता है तो 500 आतंकवादी आ जाते हैं भाई। ये जो आप बोल रहे हैं इससे लग रहा है ये उसके बाद आतंकवादी गायब हो जाते हैं। खुश हो जाएगा, आपको ये लग रहा है? बिहार में बंगाल का चुनाव चल रहा था तो 3000 आतंकवादी आए थे, एक भी आतंकवादी पकड़ नहीं पाए, वो सब गायब भी होगा आतंकवादी। आपको इन्हीं लोगों का बयान लग रहा है ये, आपको लग रहा है ये योगी जी के इस स्तर की बकवास करने से आपको वोट मिल जाएगा? और जेपी नड्डा का बयान थे। लारी जी, आपको लग रहा है कि ये ओछा बयान देने से आपको वोट मिल जाएगा? आपको लग रहा है पाकिस्तान को बचाने से, पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाने से 3000 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी, 3 आतंकवादी नहीं पकड़ पाए? तो मतलब लारी जी, पाकिस्तान को जो दोष देते हैं इमरान को, आतंकवादियों को, उनको दोष ना दे। ये बीजेपी ने कराया है, अंदरूनी मामला है पुलवामा। ये पाकिस्तान आतंकियों को दोष दीजिए। वो इक्विवेलेंट, अरे इन्हीं के साथ मिलकर तो काम करते हैं ये लोग, ये इन्हीं के साथ मिलकर तो काम करते हैं। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर सारा काम किया था। बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इन लोगों ने किया था, और बेचारे हमारे जवान शहीद हो गए। आज तक उनको शहादत का दर्जा नहीं मिला है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिली है, मुझे नहीं सिर्फ वादे मिले हैं। पर जितने भी लोग पता करिए, शायद ये 40 जवान के घर पे जाकर, मैं लारी साहब आपको एक चीज कहूं, लारी साहब एक चीज है, जितने भी लोग इस वक्त पैनल में है ना, राजेश जी हो, चाहे सतीश प्रकाश हो, चाहे शुभ्राष्टा हो, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो ओछा और बकवास बयान आज आपने दिया है, शायद पैनल पर कोई भी नहीं होगा जो आपसे इत्तेफाक रखेगा। अरे मेरी आपके जैसे ओछी सोच नहीं है। नहीं, मेरी जैसी सोच होती, मेरी जैसी आपकी सोच हो भी नहीं सकती सर, आपका लेवल ही नहीं है। आप बोल रहे हैं पुलवामा फिक्स था, आपको भी उसमें इंक्लूड शुभ्राष्टा, एक मिनट छोड़िए, आपको भी इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि आपकी भाषा जो है वो टोटल, आपको भाषा की पड़ी है। यहाँ पाकिस्तान को बचा रहे हैं, मेरी भाषा की फिक्र आपको?
जो पाकिस्तान को बचा रहा है, पाकिस्तान के आतंकियों को बचा रहा है, पुलवामा को फिक्स बता रहा है, जवानों की शहादत को फिक्स बता रहा है। सलमान निजामी भी बैठे हैं। कोई आप तो कह रहे हैं पुलवामा फिक्स था, आप तो कह रहे हैं 40 जवानों की शहादत फिक्स थी। आप तो ये समाजवादी पार्टी का पक्ष है, आपको वोट मिल जाएगा, ये तुष्टीकरण हो जाएगा, आपको लग रहा है अपीजमेंट हो जाएगी, एक विशेष वर्ग खुश हो जाएगा। राजनीति तो आप कर रहे हैं। कोई वोट नहीं देगा इस तरह की बकवास करेंगे तो। हर जगह तो हिंदू मुस्लिम करके आप कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान आप क्या कर रहे हैं? पुलवामा की बात आपने करी, मैंने करी। मंदिर आप पुलवामा की बात आपने करी, मैंने करी। शमशान आप चिल्ला रहे हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, पुलवामा की बात आपने करी, मैंने करी। आपने बोला पुलवामा फिक्स, जवानों की शहादत फिक्स। आपको कह रहा हूं बीजेपी ने मरवा दिया सेना के जवानों को। ये देखिए, आप है मेन प्रवक्ता बीजेपी के, तो मैं आपको कह रहा हूं। सर मैं हूं सेना का प्रवक्ता। जब सेना को गाली देंगे ना तो जगह दिखाऊंगा, जब सेना को गाली देंगे ना तो जगह दिखाऊंगा, जब पुलवामा को फिक्स बताएंगे ना तो जगह दिखाऊंगा। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, घुसकर मारा था। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। उल्टी बात ना करिए अमन जी, बिल्कुल उल्टी बात। ये बालाकोट भी फिक्स था क्या? अच्छा ये बालाकोट क्या था? आपने मरवाया। बालाकोट क्या था? बालाकोट क्या था? बालाकोट क्या था? फिर आपके लोगों ने मरवाया है। बालाकोट क्या था? फिर आपके गैंग ने मरवाया। अच्छा हमने, पाकिस्तान ने नहीं मरवाया भैया। पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलिए एक शब्द, पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ मत बोलिए एक शब्द। हमने मरवाया, बेचारी सेना, हमने मरवाया सेना को। उनको मरवा दे रही है आप लोगों ने। और तो पाकिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, इनको लग रहा है वोट बैंक अपीज हो जाएगा। आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, इनको लग रहा है कि वोट बैंक अपीज हो जाएगा, तुष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है लारी साहब, आपको जो कहना था आज आपने कह दिया, आपने जो कहना था आपने कह दिया। समझौता करने गए थे। ओके 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 लारी साहब, हो गया आपका समझौता, पता लग गया मेरे को आज। राजेश जी आप बोले, उससे पहले मेरे ख्याल से शुभराष्ट्र को एक मिनट ले लेता हूं। समझौता है, मेरा क्या समझौता? बिरयानी खाने आप जाए, जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अम्बा के पैर आप छुए, और मेरा समझौता तो आप किए होंगे, हम कहां से समझौता किए हैं भाई? देखिए ऐसा है, मैं अब उस तरफ जा नहीं रहा। आतंकियों के मुकदमे आप लोग वापस लें, दंगों के आरोपियों के मुकदमे आप लोग वापस लें, फिर कोर्ट से फटकार पड़ती है समाजवादी पार्टी को और आप लोगों को कि आतंकियों को पद्म सम्मान देना चाह रहे हैं क्या आप लोग? याद है ना, आतंकियों के मुकदमे आप लोग वापस लेंगे, दंगों के आरोपियों के मुकदमे आप लोग वापस लेंगे। हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आतंकियों को पद्म सम्मान देगी क्या सरकार आपकी?